रामपुर गांव एक बहुत खूबसूरत गांव था। एक दिन की बात है, वहाँ बहुत ज्यादा बच्चा चोरी हो रहा था और वहाँ बहुत ज्यादा फकीर भी मांगने के लिए आ रहे थे। घर घर जाते और अपना खाना मांगते थे। एक दिन की बात है, वहाँ बहुत सारे फकीर आ रहे थे। अरे बाबा जी, आप इधर आए हो, आप गांव की तरफ चले जाएं, आपको उधर अच्छा भीख मिलेगा। हाँ हाँ बच्चे, तुम ठीक बोल रहे हो। और फिर एक से एक बाबा देखने के लिए मिलने लगे वहां पर। ये बात करने लगे, अरे बाप, इतने सारे भिखारी हमारे गांव में आखिर कैसे आने लगे? बात क्या है? दोनों साहब सोचने लगे गांव के किसान। अरे तुम डरो मत बेटा, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो तुम्हारा काम आसान कर दे रहे हैं। लेकिन बाबा जी, आप लोग इतना ज्यादा कैसे हो भी हमारे गांव में? हर तरफ से कोई ना कोई फकीर आता दिख जाता। अभी एक दिन एक फकीर को किसी ने पकड़ लिया सामने से। और अरे, तुम इधर किधर? अभी तो यहाँ 4 गो फकीर गांव के अंदर गए, अब तुम भी? तभी गांव के सेठ और किसान बात करते थे कि गांव में बहुत ज्यादा फकीर आ रहे हैं, हमें इसे रोकना चाहिए। लेकिन कैसे रोकेंगे? हम फकीरों को अपने गांव में आने से क्यों रोक सकते, बताओ? तभी पुलिस वाला उनके सामने आ जाता है और कहता है कि देखो, गांव में बहुत ज्यादा फकीर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव के बच्चे भी चोरी हो रहे हैं। तो तुम लोग अपने गांव में ये फैसला करो कि गांव में कोई बाहर का व्यक्ति न आने पाए, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगले सुबह गांव के सारे लोग एक जगह जमा होते हैं। मुखिया कहता है कि देखो गांव वालों, अगर हमारे बच्चे खो जाए तो हम तलाश करें, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उसे थोड़ा सा चेक करो और पता करो कि ये आदमी है कौन। तभी जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया। उसकी माँ बहुत परेशान, उसके पिताजी भी किसान थे बेचारे। वो आते हैं अपनी पत्नी के पास और कहते हैं, चिंटू कहाँ गया है? अभी तक तो घर में था, लेकिन चिंटू कहीं नजर नहीं आ रहा है। तुम्हें मालूम है कि चिंटू कितना परेशान होगा और गांव में कितने भयानक हादसे हो रहे हैं। हाँ हाँ, वो खेलने ही गया होगा और कहीं भी तो नहीं जाएगा अपने दोस्त के पास। चिंटू एक जगह घर के बाहर खड़ा रहता है। तभी उसका दोस्त मानो आता है। वो कहता है, अरे यार, तुम आने में कितना टाइम लगा देते हो, अब देखो कितना देर हो गया। अरे भाई, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं लेट हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, हो गया लेट। चलो अब चलते हैं साथ। तो दोनों दोस्त वहां से घूमने के लिए आगे चलते हैं। नदी के किनारे जाते हैं और कहते हैं, यार क्या बताओ, आजकल ना नदी में बिल्कुल भी मछलियां नहीं है। मैं कल मछली बांधने के लिए गया था, लेकिन वहां मुझे कोई मिला नहीं। दोनों दोस्त जाकर बैठते हैं। अचानक पीछे देखते हैं कि उनके सामने एक दरवाजा आ गया है। ये दोनों कहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज? भाई, मैंने तो यहाँ रोज आकर देखा, लेकिन ये तो कभी नहीं दिखा। अब यहाँ मछली भी नजर नहीं आ रही और ये दरवाजा, भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो काफी डर लग रहा। आखिर ये है क्या? पिंटू कहता है कि देखो, मुझे तो पता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इस दरवाजे को खोल कर देखूं, क्या पता कुछ अंदर से अच्छा चीज निकल आए और हमारी किस्मत बदल जाए। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे ही किसी दरवाजे को नहीं खोल सकते, मुझे लगता है कि हम किसी को बुला ले। अरे यार, तुम डरते बहुत हो, कुछ भी नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ, अभी मैं खोलता हूँ दरवाजा को, तुम दरवाजा के साइड में रहना। चिंटू कहता है, नहीं भाई, हमें ये दरवाजा ठीक नहीं होगा खोलना, लेकिन चलो ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मान जाते हैं। जानो सीधा दरवाजे के पास जाता है और चिंटू दरवाजे के किनारे खड़ा रहता है। अरे कोई है दरवाजे के पीछे, दरवाजा तो खोलो यार, दरवाजा किसने बंद किया है और ये किसकी दरवाजा है?
अचानक दरवाजा खुलता है तो चिंटू देख के डर जाता है। अचानक बहुत भयानक अंदर से कुछ आवाजें आती है और भयानक सा जगह दिखता है। चिंटू ये देखकर काफी घबरा जाता है और बंद कर देता है। मानो कहता है कि मैं दरवाजे खोल रहा हूँ और दरवाजे के अंदर चलेंगे दोनों और जाके देखेंगे कि अंदर है क्या चीज। और फिर कुछ ही देर में मानो उस दरवाजे को खोल देता है और कहता है चलो चिंटू हम लोग दोनों अंदर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यह है क्या चीज। नहीं भाई हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर दोनों चले जाते हैं। अंदर जाते ही एक बहुत अजीब सी दुनिया उनको दिखाई पड़ता है। वो कहते हैं कि अरे यार ये तो जादुई दरवाजा था, हम तो किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए। देखो कितनी खूबसूरत तितलियां हैं, कितनी अच्छी जगह है, लेकिन हम घर कैसे जाएंगे यार, हम तो यहाँ काफी आकर फंस गए। भाई मैंने मना किया था तुमको इधर आने से, दरवाजा खोलने से, लेकिन तुम नहीं माने। अरे चिंटू डरो मत यार, मैं हूँ ना, मैं कर लूंगा कोई ना कोई जुगाड़, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि पिताजी परेशान हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। चलो चलते हैं। और फिर वो लोग दूसरी तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हमें अनजान से मिले तो हमें उस पर बहुत जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले उसके बारे हमें जानना चाहिए कि आखिर ये है क्या चीज़।